नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीट। देखिए, इस कोरोना काल में हम लगातार बने हैं बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन के साथ, जो इस कोरोना काल में भी अपने मरीजों की सेवा के लिए उपलब्ध हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं। तो डॉक्टर राजीव रंजन से हम सवाल आज ये लेंगे कि देखिए डॉक्टर साहब, अब जो लोग कोरोना पॉजिटिव हुए और अब ठीक होकर घर आ गए हैं, लेकिन उनके साथ अब भी कई समस्याएँ बनी हुई हैं और इंटरनल समस्याएं भी हैं, जो पोस्ट कोविड लक्षण हैं। कई लोगों को सांस फूलने की समस्या हो रही है, कई लोग बहुत कमज़ोर दिख रहे हैं, कई लोगों के साथ अन्य प्रकार की समस्या हो रही है, पेट में गैस की समस्या हो रही है। तो देश के कई प्रदेशों में ये बात हो रही है कि अब पोस्ट कोविड क्लिनिक, यानी इसके लिए जरूरी इसलिए है कि कोरोना ने आकर जाने के बाद शरीर के भीतर क्या क्या छोड़ा, कैसे हम पता करें और उसका इलाज कैसे करें। डॉक्टर साहब जवाब देंगे। बिल्कुल सही ज्ञानेश्वर जी कि अभी तक तो हम लोगों का जो लक्ष्य था, जिस लक्ष्य को भेदने में हम लोग को बहुत हद तक सफल रहे हैं कि कोरोना से जो मौत है उसको हम कैसे हटाएं, मौत को हटाएं। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि भारतवर्ष के स्तर में और बिहार का तो और मौत का परसेंटेज कम है, करीब करीब 2% से नीचे ही है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि मौत को हमने कम कर दिया। लेकिन आपने बिल्कुल ये माकूल प्रश्न किया कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं। मौत को तो हमने कर दिया, जटिलताएं आती हैं, जटिलताओं में बहुत किस्म की जटिलताएं आती हैं। आजकल है कि बहुत सारे जो मरीज ठीक होकर आ रहे हैं उनको सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो दम फूलने लगता है, लंग की कैपेसिटी घट रही है, डिप्रेशन बढ़ गया। जितना दिन वो आईसीयू में रहे, जितना दिन हॉस्पिटल में रहे, वो डिप्रेस्ड हो गए, मायूस हो गए। घर आने के बाद वो बना रहा, उनको अनिद्रा की शिकायत है, डिप्रेशन की शिकायत है। तो साइकेट्रिक पार्ट भी हो गया, लंग्स पार्ट हो गया। कई लोग ऐसा देखा गया कि उसके 15 दिन 20 दिन के बाद अचानक उनको हार्ट अटैक हो गया। और हार्ट अटैक इसलिए हो गया कि कोगुलेशन प्रोफाइल। तो इसलिए अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि एंटी कोगुलेंट आने वाले 2 महीने 3 महीने तक एंटी कोगुलेंट हम लोग देते रहें। कोई नहीं है, बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, कोविड नेगेटिव हो गया, मरीज ठीक है, लेकिन फिर भी एंटी कोगुलेंट चलेगा। ताकि एंटी कोगुलेंट जो खून में थक्के को रोकता है, थक्के को जमने से रोकता है। इनॉक्सापेरिन जो है वो एंटी कोगुलेंट है। तो थक्के को रोकने का पर्पस ये है कि इसमें ऐसा माना जाता है कि एक DIV से करता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। तो उस सारे नलियों में जितने खून की धमनियाँ हैं उसमें खून को जमाता है। तो वो धमनी अगर जमेगी हार्ट की तो हार्ट अटैक हो जाएगा, वो धमनी अगर जमेगी किडनी की तो किडनी डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए धमनी में जो खून का थक्का है, जो कोविड का एक कॉम्प्लिकेशन है, उसको रोकने के लिए हम लोग एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग देते हैं सामान्य आदमी को भी, जो बिल्कुल ठीक हो गया। और वो आगे 1.5-2 महीने 3 महीने तक भी चल सकता है। क्योंकि इसलिए आपने बिल्कुल सही बात है की है, ये चर्चाएं उठने लगी हैं कि सिर्फ कोविड क्लिनिक से नहीं काम चलेगा, कोविड हॉस्पिटल से नहीं काम चलेगा, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस का एक अलग क्लिनिक बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो कोविड से ठीक होकर जा रहे हैं उनको जितनी समस्या हो रही हैं, हम लोग एक छत के नीचे उन समस्याओं का निवारण कर सकें और इस समाज के प्रति बहुत बड़ा कल्याण होगा। तो देखा आपने डॉक्टर राजीव रंजन ने क्या समझाया। डॉक्टर साहब, हम एक और सवाल इसी में ले लेते हैं कि जो लोग पॉजिटिव से निगेटिव हुए उन्हें सामान्य तौर पर और क्या क्या टेस्ट करा लेना चाहिए, जिससे ये पता चले कि शरीर के भीतर क्या क्या डैमेज हुआ है या हम बचे हुए हैं। जो नेगेटिव हो गए, सिम्टम नहीं है, लेकिन फिर भी आप CRP, ESR और डी डाइमर उनका बढ़ा हुआ था, तो एंटी कोगुलेंट चल रहा था। तो CRP और ESR मूल मंत्र है। अगर ESR और CRP फिर भी बढ़ा हुआ है तो आपको तब तक सतर्क रहना है जब तक ये दोनों पैरामीटर नॉर्मल नहीं हो जाए। डी डाइमर अगर फिर भी अगर बढ़ा हुआ है तो एंटी कोगुलेंट आपको लेते रहना है। अगर दम फूल रहा है तो हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा दिन तक स्टेरॉयड भी लेना पड़े। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अगर एसिम्प्टोमेटिक भी हैं लेकिन सतर्क हैं तो निर्भीक जरूर रहिए। नेगेटिव आ गया, निर्भीक होकर लोगों से मिलिए जुलिए, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि वो न कोविड किसी को दे सकते हैं न किसी से ले सकते हैं। तो निर्भीकता आनी चाहिए, लेकिन सजगता नहीं हटनी चाहिए। अंदर आपको जो है, जो गार्ड है जिसको कहते हैं सुरक्षा, तो मानसिक शारीरिक सुरक्षा के प्रति आपको जवाबदेह रहना होगा अगर समाज को बचाना है तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने डॉक्टर राजीव रंजन की सलाह सुनी, इस पर गौर फरमाइएगा, क्योंकि
सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने को बचाना है, परिवार को बचाना है और सबों को बचाना है। आप बने रहिए लाइव सिटी के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।